हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मानोलॉजी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इट विल बी अ कंटिन्यूएशन वीडियो ऑफ द लास्ट लेक्चर वेयर वी हैव डिस्कस रिगार्डिंग योर पोसोलॉजी एंड इट्स वेरियस फैक्टर्स। कैसे बहुत सारे फैक्टर्स हमारा डोज कैलकुलेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। So in this lecture we'll be basically covering the important numericals, what are the formulas involved and some of the MCQs related to your posology. So आपने अगर last lecture देखा है तो you will be easily you can easily solve the this MCQs which we'll be discussing. So जो आपका हमने देखा था वहाँ पे कि डोज कैलकुलेशन रिगार्डिंग चाइल्ड। सो चाइल्ड को आप कितना डोज दोगे। सो ऐसा रैंडमली नहीं होता कि आपने तोड़ के आधा दे दिया, वैसा नहीं होता है। सो देयर इज अ स्पेसिफिक कैलकुलेशन मेथड एंड फॉर दिस देयर आर वेरियस फॉर्मूलाज विच हैव बीन प्रपोज्ड एंड सम ऑफ विच आर योर बेस्ड ऑन द एज। तो एज के ऊपर बेस करके आपका है यंग्स फॉर्मूला, जो कि आपका 12 साल के बच्चों के लिए होता है, 12 ईयर्स ऑफ एज। अगर कोई बच्चा 12 या उससे कम है तो उसके लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं, डोज फॉर अ चाइल्ड, वेयर आपका एज इन ईयर्स, बच्चे का एज इन ईयर्स नॉट इन मंथ्स। आपका कुछ क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम्स में देखने को मिलेगा, वहाँ पे मंथ्स में दिया होता है, देन यू हैव टू कन्वर्ट इट टू ईयर्स। सो एज इन ईयर्स, फिर आपका फिर से यहाँ पे एज इन ईयर्स आएगा, ये आपका कांस्टेंट रहेगा +12 इंटू द एडल्ट डोज। तो ये एडल्ट डोज आपको दिया हुआ होगा। So using this formula you can calculate the dose for a child under the age of 12 and इसको यंग्स फार्मूला बोलते हैं। तो MCQ में ये भी पूछा जाता है कि ये वाला कौन सा फार्मूला है। सो बेसिकली इट्स अ यंग्स फार्मूला। दूसरा जो फार्मूला है दैट इज योर डीलिंग्स फार्मूला। इसमें आपका क्या होता है, डोज फॉर द चाइल्ड, उसमें आपका एज इन ईयर्स लिखना है, फिर डिवाइडेड बाय 20 द होल मल्टीप्लाइड बाय योर एडल्ट डोज। देन उसके बाद आपका आता है फ्राइड्स फार्मूला। फ्राइड्स फार्मूला में आपका मंथ्स में दिया हुआ है, जो मैं आपको बोल रहा था, एज इन मंथ्स डिवाइडेड बाय 150 इंटू एडल्ट डोज। सो एज इन मंथ्स, यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका जो बच्चे का एज है वो मंथ्स में दिया होता है एंड डिवाइडेड बाय 150 इंटू एडल्ट डोज। फिर आपका उसके बाद है आपका बेस्ड ऑन द बॉडी वेट। अगर बच्चे का बॉडी वेट दिया हुआ है देन बेस्ड ऑन द बॉडी वेट हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट। सो उसके लिए आपका फॉर्मूला जो यूज होता है वो है आपका क्लार्क्स फार्मूला एंड इसमें आता है आपका चाइल्ड्स वेट इन पाउंड। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। आपका अगर पाउंड में दिया हुआ है, सो पाउंड एंड केजी इज डिफरेंट, दो अलग अलग यूनिट है। ऑफकोर्स द यूनिट ऑफ वेट ओनली, लेकिन दोनों का दोनों अलग चीज़ है। सो यहाँ पे आपका अगर पाउंड में दिया हुआ है देन इट विल बी डिवाइडेड बाय 150 इंटू एडल्ट डोज। तो ये वाला जो फॉर्मूला है कुछ बुक में आपको केजी में भी मिल जाएगा। तो केजी में बेसिकली ये पाउंड की जगह अगर केजी होता है देन इट विल बी चेंज टू योर 70 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो ये चेंज हो जाता है 70 में एंड ये आपका अगर केजी में आ जाता है। तो अगर पाउंड में है देन बेसिकली चाइल्ड्स वेट इन पाउंड, देन यू हैव टू डिवाइड इट बाय 150 द होल मल्टीप्लाइड बाय योर एडल्ट डोज। उसके बाद जो है आपका दैट इज योर बेस्ड ऑन द बॉडी सरफेस एरिया। अगर बच्चे का बॉडी सरफेस एरिया दिया हुआ है देन अगर आपको ये कैलकुलेट करने बोला है कि इसके लिए डोज कितना होगा, इन सच केस आपका जो होगा ये, तो सरफेस एरिया ऑफ द चाइल्ड, बच्चे का जितना सरफेस एरिया है उसको आपको ऊपर डालना है, फिर डिवाइडेड बाय द सरफेस एरिया ऑफ द एडल्ट। अब सरफेस एरिया ऑफ एडल्ट कितना है, सो ये इसको दिया हुआ रहता है गिवन वैल्यू 1.73 मीटर स्क्वायर, ये आप मेमोराइज कर लेना। एडल्ट जनरली आपका दिया भी रहता है, या फिर आप आपका जो एवरेज आपका एडल्ट का जो सरफेस एरिया माना जाता है दैट इज 1.73। जैसे आपका एवरेज एडल्ट का वेट भी माना जाता है 70 केजी या फिर 150 पाउंड, ठीक है। सो ये वाला वैल्यू आपको इधर बिठाना है, सरफेस एरिया ऑफ द एडल्ट द होल मल्टीप्लाइड बाय योर एडल्ट डोज एंड देन आपको डोज फॉर द चाइल्ड मिल जाएगा। सो दिस आर सम ऑफ द फॉर्मूलाज विच आर बेसिकली यूज्ड in calculation of pediatric dose. So we'll try to solve some problems, so उससे आपको अच्छे से ये चीजें समझ में आएगा। Okay, so let's discuss about the first problem. So यहाँ पे आप देख सकते हैं कि a 6-year-old child weighs 22 kg. The recommended dose for the adult is 40 mg. What would be the appropriate dose for the child? So अभी आपको dose for the child ढूंढना है। आपको दिया हुआ क्या क्या है, एक है बच्चे का एज दिया हुआ है 6 ईयर, दूसरा है आपका बच्चे का वजन दिया हुआ है, ठीक है, और तीसरा एडल्ट डोज दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपका कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, सो एज कितना है 6 ईयर्स, राइट, 6 ईयर्स हो गया। फिर आपका वेट दिया हुआ है बच्चे का,
मैं अभी पूरा सेंटेंस नहीं लिख रहा हूँ, आप अच्छा चलिए। वेट ऑफ चाइल्ड कितना दिया हुआ, 22 kg, राइट। फिर आपका और भी कुछ दिया हुआ है, एडल्ट डोज, एडल्ट डोज कितना दिया हुआ, एडल्ट डोज है आपका 400 mg। ओके, सो इन दिस केस आपका फॉर्मूला कौन सा एप्लीकेबल होगा, यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज होगा दैट इज योर यंग्स फॉर्मूला। सो यंग्स फॉर्मूला क्या था, डोज फॉर अ चाइल्ड एज इन ईयर्स डिवाइडेड बाय एज इन ईयर्स प्लस 12 इनटू एडल्ट डोज। सो आपका अगर इस फॉर्मूला में हम लोग बिठाते हैं तो व्हाट विल बी द डोज फॉर द चाइल्ड, सो डोज होगा आपका एज इन ईयर्स, एज इन ईयर्स कितना है बच्चे का 6, राइट। फिर से आपको एज इन ईयर्स लिखना है तो वो आ गया फिर से 6, फिर आपका प्लस यहाँ पे क्या दिया हुआ है 12, तो वो 12 आ जाएगा। फिर आपको लिखना है मल्टीप्लाइड बाय द एडल्ट डोज, तो एडल्ट डोज कितना था यहाँ पे आप देख लीजिए, तो दैट इज योर 400 mg, तो ये आ जाएगा आपका 400 mg, ठीक है। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। तो आपका ये कितना वैल्यू आ जाएगा 6/18 है कि नहीं, इंटू 400। तो आप अगर इसको काटोगे तो 6 5 6 एंड ये आ जाएगा 6 3 18, सो इट विल बी बेसिकली 400 डिवाइडेड बाय 3 mg, विच विल, आप अगर इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगा डोज फॉर द चाइल्ड is equal to 133.33 mg. So using the Young's formula we can calculate the value of the dose for the child. This will be the appropriate dose. So this is one calculation. Let us try to solve another one जो थोड़ा अलग हो ताकि हमें बाकी सारी चीजें भी समझ में आ जाए। अब ये लिख लीजिए डोज फॉर द चाइल्ड, आप बाद में कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि ये आंसर सही है कि नहीं। So okay, let us now try to solve another problem so that we can understand the other formulas as well. So the second problem is a newborn baby weighs 3.5 pound. So नया बच्चे का वजन है 3.5 pound. तो the medication dose of an average adult is 20 mg per pound of body weight. ठीक है, तो ये एक important डाटा है। Calculate the appropriate dose for this baby. सो यहाँ पे बहुत सारा स्टूडेंट क्या होगा, ये पाउंड देखते ही सोचेंगे कि जो फॉर्मूला था जिसमें पाउंड दिया हुआ था वही यूज करना है, बट इट इज नॉट लाइक दैट। सो यहाँ पे आप गड़बड़ मत कीजिए, तो ये वाला जो फॉर्मूला है यहाँ पे यूज नहीं होगा, हालांकि ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। अब मान लीजिए यहाँ पे 4 बच्चे बैठे हुए, ठीक है, तो एक बच्चे को चाहिए 5 चॉकलेट, ठीक है, एक बच्चे को चाहिए एटलीस्ट 5 चॉकलेट, तो 5 बच्चे को कितना चाहिए होगा, तो 5 बच्चे को चाहिए होगा ऑब्वियसली 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो 25 चॉकलेट चाहिए होगा 5 बच्चे के लिए। तो सेम चीज यहाँ पे भी वही क्वेश्चन पूछा है, बट आप यहाँ पे पाउंड वाउंड देख के कंफ्यूज मत हो जाइए। सो हमारे पास क्या दिया हुआ है, बेबी वेट, तो बेबी का वेट है आपका 3.5 lb पाउंड, 3.5 पाउंड हो गया बेबी वेट। फिर आपका एवरेज वेट, एवरेज डोज, सॉरी एवरेज डोज, एवरेज डोज कितना दिया हुआ है 20 mg पर पाउंड, 20 mg पर पाउंड, ठीक है, पाउंड को एलबी से लिखते हैं। सो अभी ये दोनों चीज दिया हुआ है, एवरेज डोज मतलब एक पाउंड बच्चे के लिए चाहिए आपका 20 mg, यही चीज लिखा हुआ है, पर पाउंड बच्चे को चाहिए 20 mg डोज, मतलब फॉर अ पाउंड ऑफ अ पर्सन the medication that will be required is 20 mg. So for 3.5 pound कितना चाहिए, so it will be quite simple, dose for child or the baby, it will be 3.5 lb multiplied by 20 mg per pound. सो आपका यहाँ पे पाउंड पाउंड कट जाएगा, फिर बचा आपका 3.5 इंटू 20, तो आपका ये 3.2, तो ये आपका शायद, हाँ, तो आप अगर कैलकुलेटर यूज करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगा 70 mg। सो दिस विल बी द डोज फॉर द चाइल्ड। सो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे आप कंफ्यूज मत हो जाइए जो मैंने पहले बताया था। सो लेट अस ट्राई टू सॉल्व अनदर प्रॉब्लम सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द यूटिलाइजेशन ऑफ अदर फॉर्मूलास एज वेल। Okay,
तो यहाँ पे फॉर्मूला भी दे दिया। चलिए, सो प्रॉब्लम नंबर 3, अ 10 month ओल्ड इन्फेंट, ठीक है, 10 साल का बच्चा है, उसका बॉडी सरफेस एरिया दिया हुआ है आपका 0.45 मीटर स्क्वायर, ये बच्चे का बॉडी सरफेस एरिया। द रिकमेंडेड डोज फॉर मेडिकेशन ऑफ एन एडल्ट इज, आपका एडल्ट डोज दिया हुआ है 250 mg, हाउ मच मेडिकेशन शुड बी एडमिनिस्टर्ड। चलिए, सो यहाँ पे क्या क्या चीज दिया हुआ है, पहले फॉर्मूला देख लीजिए। तो अगर सरफेस एरिया दिया हुआ है तो दिस इज द फॉर्मूला विच वी आर सपोज टू यूज। सरफेस एरिया के लिए डोज फॉर द चाइल्ड इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ द चाइल्ड, सरफेस एरिया ऑफ द एडल्ट एंड एडल्ट डोज। अभी सरफेस एरिया ऑफ एडल्ट कितना है, हमने बताया था आपको याद रखने के लिए 1.73 मीटर स्क्वायर, ठीक है, तो ये वैल्यू आपको याद रखना है। सो सरफेस एरिया ऑफ द एडल्ट हो गया 1.73 मीटर स्क्वायर। सो आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है बच्चे का बॉडी सरफेस एरिया BSA ऑफ चाइल्ड, ठीक है। सो BSA ऑफ चाइल्ड कितना है, इट्स 0.45 मीटर स्क्वायर। चलिए, ये हो गया। फिर उसके बाद आपका आता है एडल्ट डोज। एडल्ट डोज कितना दिया हुआ है, आप फॉर्मूला पे ध्यान रखिए, ठीक है, फॉर्मूला में क्या क्या चीज चाहिए वो चीज आप एक्सट्रैक्ट कर लीजिए क्वेश्चन से। एडल्ट डोज हो गया आपका 250 mg, 250 mg। चलिए, तो अगर हम लोग अभी फॉर्मूला को यूज करते, सो डोज फॉर चाइल्ड कितना आएगा, मैं डायरेक्ट बिठा रहा हूं वैल्यू, ठीक। सो डोज फॉर चाइल्ड, सरफेस एरिया ऑफ द चाइल्ड, अभी सरफेस एरिया ऑफ द चाइल्ड कौन सा हो गया, बॉडी सरफेस एरिया 0.45 मीटर स्क्वायर आ जाएगा इधर। फिर आपका हो गया सरफेस एरिया ऑफ द एडल्ट, वो आ जाता है आपका 1.73, ये भी मीटर स्क्वायर आ जाएगा। फिर मीटर स्क्वायर, अच्छा चलिए लिख देता हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, मीटर स्क्वायर, तो ये मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। फिर फॉर्मूला में है आपका एडल्ट डोज। एडल्ट डोज कितना है आपका 250 mg, 250 mg। चलिए, सो आप जब इसको सॉल्व करोगे 0.45 इंटू 250 होल डिवाइडेड बाय 1.73, तो आपका वैल्यू आएगा, ये आप कैलकुलेट कर लीजिए, मैं और वो कैलकुलेशन नहीं कर रहा। सो आपको बेसिकली वैल्यू मिलेगा 65 mg। So using this formula for a question involving surface area, body surface area is given of the child, then you can calculate this. Okay, after the completion of the previous lecture as well as the numericals, I believe हम लोग अभी will be able to answer some of the multiple choice question, important multiple choice question जो आपका सेशनल एग्जाम या फिर फाइनल एग्जाम के नजरिए से इंपॉर्टेंट होगा। इवन फ्रॉम एग्जिट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दिस क्वेश्चन मे बी रिलेवेंट। सो लेट अस डिस्कस वन बाय वन क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व। मेरे आंसर बताने से पहले आप आंसर कर लीजिए एंड यू नोट इट डाउन। At the end, just let me know how many MCQs you could solve correctly. So coming to the first question, what does posology refer to? So हमने जो लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था पोसोलॉजी, तो उस पोसोलॉजी का मतलब क्या है? So जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर देखा है वो आसानी से बता पाएंगे। द फर्स्ट ऑप्शन इज योर स्टडी ऑफ प्लांट्स, दूसरा ऑप्शन है आपका साइंस ऑफ डिटरमाइनिंग ड्रग डोजेस, फिर तीसरा वाला ऑप्शन है स्टडी ऑफ मेंटल हेल्थ, fourth option is analysis of surgical procedures. Yes, the correct answer is the science of determining drug doses. So posology is nothing but जो आपका calculation of doses होता है for a therapeutic response, उसी चीज को हम लोग posology बोलते हैं। So moving on to the second question, your second question is, so why do children and older individuals generally require lower drug doses? This is also we have discussed in the last lecture. So बच्चे and बूढ़ों को lower drug doses क्यों चाहिए होता है, मतलब हमें उन्हें कम डोज क्यों देना पड़ता है? हमने जो कैलकुलेशन किया था रिसेंटली, तो वहाँ पे भी हम लोग वही चीज़ डिटरमाइन कर रहे थे कि बच्चे के अगर एडल्ट के लिए इतना डोज है, बच्चे के लिए इतना क्यों है। सो इतना क्यों कैलकुलेट कर रहे थे, वही चीज़ पूछा गया है। द फर्स्ट ऑप्शन इज स्टडी ऑफ प्लांट्स, improve drug absorption, then impaired drug metabolism and elimination, and fourth option is your increased drug tolerance. ये थोड़ा ज़्यादा irrelevant हो गया। Why do children and older individuals generally, तो क्यों चाहिए होता है उनको lower doses? The correct option will be your impaired drug metabolism and elimination. So the correct option is your option C. ठीक है, I hope आप सबका option सही होगा। Okay, moving on to the next question.
द नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर विच फैक्टर इज नॉट कंसिडर्ड इन पोस्टोलॉजी, इनमें से कौन सा फैक्टर है? हमने लास्ट क्लास में अराउंड 13-14 फैक्टर्स हमने डिस्कस किया था, राइट? तो उनमें से ये यहाँ पे 4 जो ऑप्शन दिया हुआ है, बॉडी वेट, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, हेयर कलर या फिर आपका टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इन चारों में से आपका फैक्टर कौन सा फैक्टर नहीं है? सो ऑब्वियसली द करेक्ट आंसर इज योर हेयर कलर. सो हेयर कलर इज नॉट अ फैक्टर. उसके अलावा जो बॉडी वेट हो गया, बच्चे का अगर साइज या आदमी का साइज अगर ज़्यादा होगा उस हिसाब से उसका डोज ज़्यादा होगा. रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हमने ये भी डिस्कस किया था कि आईवी, आईएम, इंट्रावेनस रूट में आपका डोज कम चाहिए होता है, ऑरल रूट में आपका डोज ज़्यादा चाहिए होता है. सो दैट इज ऑल्सो अ फैक्टर. हेयर कलर हमने कहीं पे भी डिस्कस नहीं किया था, एंड इट इज़ नॉट समथिंग विच विल इन्फ्लुएंस आपका डोज. टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, आप किस टाइम पे दे रहे हो, खाने से पहले, खाने के बाद, तो वो भी एक फैक्टर है आपका डोज कैलकुलेशन में. Let us move on to the next one. So the next question is in drug interaction what is synergism? तो ये भी फैक्टर हमने डिस्कस किया था. आपका synergism क्या होता है? So I hope you know the answer, right? The first option is weakening of drug effects, then आपका neutralizing the effects of another drug, then आपका combined effects greater than the sum of individual effects, accumulation of drugs in the body. So आपको याद होगा जहाँ पे हमने synergism डिस्कस किया था, वहाँ पे हमने this was basically covered under your drug interaction, and वहाँ पे हमने synergism, antagonism and और एक था आपका कौन सा था? Yes, एडिटिव इफेक्ट, राइट? सो आपका जो सिनर्जिज्म हो गया था उसको उस पर हम बाद में आते हैं. एडिटिव इफेक्ट हो गया कि आप जो 2 ड्रग देते हो किसी एक पेशेंट को, इंडिविजुअली जब देते हो और उन दोनों को जब साथ देते हो तो उसका इफेक्ट में कोई कमी या बढ़ोतरी नहीं आता है. जो आपका इंडिविजुअल इफेक्ट है वही हमें कंबाइन इफेक्ट देखने को मिलता है. सो दैट इज योर एडिटिव इफेक्ट. उसके बाद था आपका एंटागोनिज्म या एंटागोनिस्टिक इफेक्ट. तो वहां पे हमने वो जो फैक्टर होता है वो भी आपका एमसीक्यू में आ सकता है. सो एंटागोनिज्म इज नथिंग बट वेयर वन ड्रग nullifies or try to reduce the effect of the others. Okay, so वो हो गया एंटागोनिज्म. तो सिनर्जिज्म में क्या होता है? जो आपका कंबाइन इफेक्ट होता है उससे भी ज्यादा इफेक्ट, ग्रेटर देन दैट इफेक्ट हमें मिलता है. जो आपका इंडिविजुअल इफेक्ट होता है उससे ज्यादा इफेक्ट मिलता है जब हम 2 ड्रग को साथ में देते हैं. एंड सच काइंड ऑफ इफेक्ट इज नोन एज योर सिनर्जिस्टिक इफेक्ट और सिनर्जिज्म. सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. सो कंबाइन इफेक्ट ग्रेटर देन सम ऑफ द इंडिविजुअल इफेक्ट. Okay, so the next question is milk of magnesia. So जो आपका milk of magnesia होता है इन एसिड पॉइजनिंग उसको दिया जाता है. तो ये क्या चीज का एग्जांपल है? अगर किसी को एसिड पॉइजनिंग हुआ है उसको हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नेशिया देते हैं. सो विच ऑफ दिस इज एन एग्जांपल ऑफ दैट कंडीशन, वेदर इट इज एंटागोनिज्म, वेदर इट इज सिनर्जिज्म, या फिर एडिटिव इफेक्ट है, या फिर इडियोसिंक्रेसी है. तो इडियोसिंक्रेसी क्या था? इडियोसिंक्रेसी वाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेस्पॉन्स टू drug, right? So is it an extraordinary response? Of course not. Additive effect क्या था? एक ड्रग दूसरा ड्रग, 2 ड्रग अगर एक साथ देते हो देन आपको कंबाइन इफेक्ट मिलता है जिसमें डिक्रीज नहीं होता है. सो वेदर इट इज एन एग्जांपल ऑफ दैट? ऑफ कोर्स नॉट. देन सिनर्जिज्म में क्या था? सिनर्जिज्म में ये था कि आप जब 2 ड्रग देते हो एक दूसरे का इफेक्ट को बढ़ा देते हैं, बूस्ट करते हैं. सो दैट इज योर सिनर्जिज्म. ऑफ कोर्स दिस इज आल्सो नॉट एन एग्जांपल ऑफ योर सिनर्जिज्म. सो रहा कौन सा? एंटागोनिज्म. एंटागोनिज्म क्या था? एंटागोनिज्म ऐसा था कि 2 ड्रग जब आप देते हो अगर वो लोग एंटागोनिस्टिक है तो एक दूसरे का जो पावर है, पोटेंशियल है, उसको रिड्यूस करते हैं या कमा देते हैं. सो यहाँ पे वही चीज हो रहा है. जब आपका एसिड पॉइजनिंग होता है, बेसिकली दिस शोस योर एसिडिक इफेक्ट. तो मिल्क ऑफ मैग्नेशिया वो बेस की तरह काम करता है. तो जब एसिड पॉइजनिंग होता है तो हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नेशिया देते हैं जो कि एक बेस है. तो वो इस एसिड को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं. सो दैट इज बेसिकली एन एग्जांपल ऑफ योर एंटागोनिज्म. सो योर करेक्ट आंसर इज योर ऑप्शन ए. सो लेट अस नाउ मूव इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आई होप यू आर फॉलोइंग विद द एमसीक्यूज, राइट? So the next question is why might some medication lead to the development of tolerance? So basically आपको यही पूछा जा रहा है कि what is tolerance? Tolerance क्या होता है? So किसी सिचुएशन में कुछ मेडिकेशन में आपका टॉलरेंस हो जाता है. तो इसका आंसर देने से पहले टॉलरेंस क्या होता है? सो टॉलरेंस इज नथिंग बट आप जब कोई मेडिकेशन लेते रहते हो तो उसके प्रति आपका बॉडी रेजिस्टेंस होने लगता है. वही सेम इफेक्ट देखने के लिए हमें डोज इंक्रीज करना पड़ता है. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रिगार्डिंग स्मोक, राइट? सो जब इनिशियली आप स्मोक करते हो या फिर आप दारू पीते हो, तो आप जब इनिशियली ड्रिंक्स करते हो थोड़ा सा अमाउंट में आपको नशा चढ़ने लगता है. एंड सब्सिक्वेंटली व्हेन यू आर ट्राइंग टू हैव दैट सेम
मतलब आपको जब वही सेम नशा चाहिए होता है तो आपका वो सेम क्वांटिटी में नहीं होता है, आपको आपका क्वांटिटी इंक्रीज करना पड़ता है फ्रॉम 30 ml टू 60 ml और 90 ml या फिर उससे ज़्यादा. सो दैट इज बेसिकली योर टॉलरेंस. सो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं. एक्सेलरेटेड ड्रग मेटाबॉलिज्म, रैपिड ड्रग एलिमिनेशन, स्लो ड्रग एब्जॉर्प्शन या फिर prolonged use requiring higher doses. So basically the correct answer is your D, prolonged use requiring higher doses. So that will be your correct answer for development of tolerance. Going on to the next question, what is the purpose of pediatric dose calculation? So हमने जो calculative formulas देखे हैं तो वो सब चीज़ों का आपका reason क्या, मतलब what is the purpose? So the first option is your to challenge children with higher doses. To challenge children with higher doses. Is it like that? Of course not. To minimize drug effectiveness in children. Are we trying to minimize the effect of drug? Of course no. फिर आपका आता है to ensure safe and appropriate drug doses for children. Option 4 भी देख लेते हैं. To increase the risk of adverse effect. Of course we are not trying to increase the risk. तो ये भी एक गलत ऑप्शन हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया. सो रहा ऑप्शन सी, टू एंश्योर सेफ एंड अप्रोप्रिएट ड्रग डोजेस फॉर चिल्ड्रन. तो ये क्वेश्चन हो गया. हम लोग डोज कैलकुलेशन क्यों करते हैं बच्चों के लिए? ताकि उन्हें सेफ एंड अप्रोप्रिएट ड्रग डोजेस दे सके, ताकि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो. सो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते. द करेक्ट ऑप्शन इज सी. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which formula is used for pediatric dose calculation based body weight. चलिए, हमने बहुत सारा फॉर्मूलाज देखा था स्टार्टिंग में, यू रिमेंबर राइट? यंग्स फार्मूला, डिलिंग्स फार्मूला, क्लार्क्स फार्मूला, फ्राइट फार्मूला. सो ऑफ ऑल दिस फार्मूला which of this formula is for बॉडी वेट. तो अगर बॉडी वेट दिया होता है तो कौन सा फॉर्मूला आता है? लेट्स नॉट वेस्ट टाइम. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी योर ऑप्शन सी, दैट इज योर क्लार्क्स फार्मूला. So Clark's formula involves your body weight. So moving on to the next question. So ये हमने already problem solve कर ही लिया था. A 6-year-old child weigh 22 kilogram. The recommended dose for an adult is 400 mg. What would be the appropriate dose? So क्या था appropriate dose? आप calculate करेंगे. यहाँ पे Young's formula आपको use करना है, जहाँ पे आपका what was the Young's formula? Sorry, age, ये कलर भी नहीं दिख रहा है. ओके, एज डिवाइडेड बाय एज प्लस 12 इंटू कितना था आपका एडल्ट डोज. तो आप ये जब फॉर्मूला यूज करोगे यू विल गेट द करेक्ट आंसर. प्रोबेबली यही वाला था ना. आप सॉल्व करके देख लेना आपका कौन सा आंसर आता है. सो योर करेक्ट ऑप्शन इज योर ए. सो यू कैन ट्राई सॉल्विंग दिस यूजिंग द फॉर्मूला. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये भी हमने ऑलरेडी सॉल्व किया, बस हमने यहाँ पे एमसीक्यू के तौर पे दे दिया, कभी कभी आ जाता है. सो न्यू बॉर्न बेबी वेज 3.5 pound. द मेडिकेशन डोज ऑफ एन एवरेज एडल्ट इज 20 mg पर पाउंड. सो व्हाट विल बी द अप्रोप्रिएट डोज फॉर द चाइल्ड. तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली जो आपका एवरेज डोज दिया हुआ है पर पाउंड, इसको डायरेक्टली इससे मल्टीप्लाई कर देना एंड देन यू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट. सो हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था इसका, जिसका कि करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन डी, दैट इज योर 70 mg. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो ये वाला क्वेश्चन में हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया, एमसीक्यू के फॉर्म में दिया हुआ है. अ 10-month old infant हैज अ बॉडी सरफेस एरिया. तो आपका बॉडी सरफेस एरिया ऑफ द चाइल्ड दिया हुआ है, बॉडी सरफेस एरिया ऑफ द एडल्ट आपको पता है, दैट इज योर 1.73. तो आपका एडल्ट डोज भी दिया हुआ है. सो यू जस्ट प्लेस द वैल्यूज इन द फॉर्मूला एंड यू गेट द करेक्ट आंसर. सो आपने जो पहले सॉल्व किया था वहाँ पे आपका 65 दिया होता है, सो अप्रोक्सीमेटली 65 ओनली. सो इट विल बी योर 65.03, दैट इज योर ऑप्शन बी. Moving on to the last question. So यहाँ पे आप देख सकते हैं a 4-year-old child weighs 33 pound. So यहाँ पे pounds दिया हुआ है. The adult medication dose is 150 mg. तो adult dose जो दिया हुआ है वो है 150 mg. Calculate the child's weight in the SI unit and use Young's formula for dose calculation. तो दो चीज़ है यहाँ पे जो आपको एक्स्ट्रा पूछा गया है. एक है पहला चीज़ आपको SI यूनिट में कन्वर्ट करना है, इस चीज़ को वेट को SI यूनिट में कन्वर्ट करना है. एंड उसके बाद ये भी मेंशन किया गया है कि यंग्स फार्मूला. सो ऑल्दो पाउंड दिया हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग डायरेक्टली पाउंड से स्टार्ट कर देंगे. जो फार्मूला में पाउंड दिया हुआ है उससे स्टार्ट कर लेंगे, वैसा नहीं होगा. यू हैव टू स्पेसिफिकली यूज यंग्स फार्मूला एज हैज बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन. सो उससे पहले आपको ये चीज करना है, एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है. तो वेट दिया हुआ है 33 पाउंड में. व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वेट? तो आपको पता होगा दैट इज योर केजी. तो
तो आपको पहले पाउंड को केजी में कन्वर्ट करना है. सो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन पाउंड एंड केजी? अगर आपको याद होगा, योर पाउंड इज इक्वल टू, ओके, 1 pound, okay, 1 kg is equal to 2.2 pound. So this is the relationship. यानी आपको अगर ये पाउंड को केजी में कन्वर्ट करना है, so it will be basically 1 by 2.2 into the weight in pound. So आपका दिया हुआ है 33. So आप अगर इसको कैलकुलेट करोगे 1 by तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 15. ठीक है, 14 पॉइंट समथिंग आ सकता है, 14.95 ऐसा कुछ आ सकता है, 99 आ सकता है. सो आपका जो केजी में वेट होगा, सो दैट विल बी योर 15 kg. सो दैट विल बी योर फर्स्ट आंसर. सो यहाँ पे आपका 15 kg में आपका कौन सा है? सो ये वाला वैल्यू है एंड ये वाला वैल्यू है. सो ऑफ कोर्स दिस टू विल बी रॉन्ग, राइट. सो हमारे पास अभी 2 ऑप्शन है, 2 में से अभी हमें कैलकुलेट करना है यंग्स फॉर्मूला यूज करके व्हाट विल बी द डोज फॉर द चाइल्ड. सो यंग्स फॉर्मूला क्या था? यंग्स फॉर्मूला, तो यंग्स फॉर्मूला से अगर डोज कैलकुलेट करना है, डोज इज इक्वल टू एज इन ईयर्स. तो एज इन ईयर्स, एज दिया हुआ है आपका 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस क्या था फॉर्मूला में 12, राइट. उसके बाद आपका मल्टीप्लाई करना होता है एडल्ट डोज के साथ. एडल्ट डोज कितना है? 150 mg. सो यहाँ पे आपका अगर ये वैल्यू है 4 by 4 प्लस 12, 12 प्लस 4 कितना होगा आपका? 16. तो 4 by 16 मतलब 1 by 4. तो 1 by 4 इंटू 150. सो ये वाला आप कैलकुलेट कर लीजिए, आपको कितना आता है? 1 by लेट्स जस्ट सी. सो आपका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी. सो बेसिकली आपका 1 by 4 इंटू 150 जब करोगे तो आपको मिलेगा ये वाला वैल्यू, दैट इज 37.5. तो द करेक्ट आंसर इज योर 15 kg 37.5 mg. So this will be basically the MCQs that we were supposed to discuss in posology. So that was all from the chapter posology. We have discussed the chapter as well as the numericals involved. Some of the important MCQs. इसके और related आपका MCQs पूछा जाता है, जैसे आपका what is the origin of your posology, what is the origin word of your posology? Basically your Greek word. and उसके जो शब्दों का meaning है, what is the meaning of posos, ये भी कभी कभी MCQ में सेशनल में पूछते हैं या एग्जाम में पूछते हैं. सो उसका मीनिंग था हाउ मच, राइट. सो वो चीज़ पूछा जाता है. एंड फिर आपका ये एंटागोनिज्म, द टैकीफैलेक्सिस, इडियोसिंक्रेसी, तो वही सब चीज़ें आपको पूछा जाएगा. सो आप अगर ये सारी चीज़ें अच्छे से कर लोगे, एंड फार्मूला स्पेसिफिकली आपका फार्मूला न्यूमेरिकल्स में आता है. सो आप अगर फार्मूला सही से याद कर लोगे एंड कौन सा फार्मूला कहाँ पे अप्लाई करना है, सो फॉर दैट पर्पस यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली. क्वेश्चन में जस्ट बिकॉज पाउंड दिया हुआ या फिर जस्ट आपको ट्विस्ट करने के लिए आपको सरफेस एरिया भी दे सकते हैं कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए. सो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, अगर स्पेसिफिकली कुछ पूछा है देन ट्राई टू फॉलो दैट वन ओनली. दूसरा कुछ ट्राई करके आपको अगर करेक्ट आंसर भी मिलेगा तब भी आपको मार्क्स नहीं मिलेगा. So that was all about your posology. I hope you have understood the lecture, and if you have any doubts you can put it down in the comment section. I'll definitely help you out. Thank you.